इस घर में कोई मर भी रहा होगा ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ से तुम्हें एक ही रात में निकाली गई। अपनी बीवी को कुछ कहने के बजाय नहीं, हमको तमाशा। किसी ने मुझे याद भी किया कि नहीं। गलती का एहसास न हो। हम जैसे घटिया और लालची भाई ये पता नहीं मेरे वहाँ से जाने के बाद किस सारे ऐसे इतनी बात समझ नहीं आ रही है। कोई मर रहा। इन दोनों के कहने में आकर मैंने अपनी ये दुश्मन है हमारी आज ऐसी बहन का दिल तोड़ा। अभी मर सकती थी, बेहद एक दिन तुम्हें भी छोड़ देगी। वरना मैं सब लिहाज को। बुरहान, अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि बुरहान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगा कि हानिया को जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो टाइम पर नहीं पहुंच सका, और साथ में उसे ये भी अफसोस हो रहा होगा कि उन्होंने सारा आपी के साथ बहुत गलत किया। उसे इस बात का गुस्सा भी होगा कि वो हमना के बॉसी रवैये की वजह से हानिया के पास नहीं पहुँच सका। जब हानिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगी तो बुरहान घर वापस आकर हमना से इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश ज़रूर करेगा कि उसने मीटिंग से उसे उठने क्यों नहीं दिया, और यहाँ पर वो उसे कसूरवार भी ठहराएगा कि अगर हानिया की जान चली जाती तो इसमें सारा कसूर हमना का ही होना था। लेकिन बुरहान का शिकवा सुनने की बजाय उस्मान और हमना दोनों बुरहान को ही बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, और उस्मान तो बुरहान के सामने खड़ा ही हो जाएगा। और बात इस हद तक बढ़ने वाली है कि अपनी बीवी की चापलूसी में पागल होके उस्मान ने बुरहान का गिरबान भी पकड़ लेना है, जिसकी वजह से उसे थप्पड़ भी खाना पड़ेगा। और उसके बाद तीनों भाई अलहदा होने वाले हैं। सारा आपी ने इन तीनों को इत्तेफाक में जोड़ के रखा हुआ था और एक जंजीर का काम कर रही थी। जो उन्होंने असूल बनाए हुए थे वो इन तमाम में इत्तेफाक की वजह थी, लेकिन वो ना असूल रहे, ना सारा आपी रहे, और ना ही अब ये इत्तेफाक रहने वाला है। अलबत्ता बुरहान और अदनान की सोच एक ही जैसी होगी कि इन्होंने बहुत गलत किया। वो सारा आपी को ढूंढने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन वो नाकाम रहने वाले हैं। दूसरी तरफ उस्मान और हमना अपनी बेइज्जती का बदला बुरहान और अदनान से उनका सारा बिजनेस तबाह करके लेना चाहेंगे। हमना इस मामले में अपने बाप की हेल्प लेने वाली है, और उस्मान भी हमना और उसके बाप के इशारों पर नाचने लग जाएगा और अपने भाइयों के खिलाफ ही सारे इकदाम करना शुरू कर देगा। वो घोंसला जिसे सारा आपी ने तिनका तिनका करके बनाया था और आहिस्ता आहिस्ता जो कारोबार बिल्ड किया था, एक एक करके उनका शिराजा बिखरना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि सारा आपी का भी दिल बेचैन होगा, और वो ये सोच रही होंगी कि जिस तरह से वो घर से आई हैं कि कोई उन्हें याद भी करता होगा या नहीं। उनका दिल परेशान भी होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। और इसी असना में कौसर की मौत की वजह से कमाल और सारा आपी की एक मर्तबा फिर से मुलाकात होने वाली है। सारा आपी ने तो कमाल से वादा किया था कि वो कभी शादी नहीं करेगी, लेकिन सारा आपी को जान के हैरानगी होने वाली है कि कमाल ने भी उसका इंतजार किया है और शादी नहीं की। पहले सारा आपी ने कमाल से शादी के लिए इसलिए इनकार कर दिया था कि वो अपने भाइयों की देखभाल करना चाह रही थी, तो अब की बार सारा आपी जो बेघर खवातीन होंगी उनकी खिदमत करना चाह रही होंगी, इसलिए कमाल की मोहब्बत का रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं देगी जिस तरह से देना चाहिए। लेकिन अगर सारा आपी और कमाल दोनों का मकसद भी एक हो जाए, यानी कि लजपाल हाउस में मौजूद बुजुर्गों की खिदमत करना, तो शायद दोनों के रास्ते भी एक हो सकते हैं।